नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। एक माँ और एक भाई बहन के बीच का कहानी है। तो इस कहानी को आप पूरा सुन के जाइएगा। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर वहीं मझला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और वहीं महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर मझला वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह अनपढ़ था और कहीं पर वह मजदूरी करके छोटा सा काम करके उस अपना गुजारा करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हो चुके थे। अब उसकी भी बहन जब भी अपने मायके वापस आए तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से ही मिले। बाकी अपने गंवार भाई से वो नहीं मिलती थी, क्योंकि उसका वह भाई ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन वह भाई अपने बहन से और भाई से और माँ से बेहद प्यार करता था। कुछ समय के बाद पिताजी की बीच में अचानक से मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे का शब्द ना आ जाए, उससे पहले इस बेटा की हम शादी करवा दें। और वो अपने गांव से एक सीधी सादी भोली भाई लड़की से अपने मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही वह बदल गया और वह मन लगा के काम करने लगा। अनपढ़ बेटा मन लगा के काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। पहले से अधिक ज़्यादा मेहनत करने में भी वो बहुत सक्षम हुआ। अब कोई भी उन्हें पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाना चाहे, मगर वह साफ साफ मना कर देता था और वो अपने काम के पर बहुत ध्यान रखता था। एक दिन उसके घर डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार है, अनपढ़ है और जाहिल है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। मन के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उस वक्त वकील भी वहाँ आ रहा था और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों को नाम लिख दो और यह हमारा घर है, प्यारी बहना को दे नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति और उसकी माँ लिपट जाते हैं। गंवार बेटे और बहू के प्यार से जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन ने अपने किए हुए बातों और जाहिल गंवार कहते हुए दिन के दिन उसे दुख देते हुए बातों को याद करके अपने उस गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोने लगी। कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सामान नहीं दे सकी। तभी
उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म होता नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते थे, साथ साथ मिलकर रहते थे, साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ सोते थे, एक साथ नहाते थे। एक अच्छा परिवार और उसके परिवार को संभाली है माँ, अकेली माँ ने हम लोग को पाला है। तभी उसके दोनों भाई को बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के कागजात को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा, मगर आप हम लोग के लिए अच्छा ही सोचे हैं। हमने आपको गलत सोचे, मगर गलत हम ही थे। तो इस कहानी से सीख, दोस्तों, आपका बेटा कभी पढ़ता नहीं है तो उस बेटे को आप लोग बेहद बहुत कुछ उल्टा खोटी सुना देते हैं, या आपका जो भाई पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत मान सम्मान देती हैं, लेकिन वही गरीब भाई को उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर वो पढ़ता नहीं है, मानते हैं वो गरीब है आपका भाई, लेकिन वो दिल से अमीर होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा और समझदार होगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि अनपढ़ लोग भले नहीं पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं होता है, उचित और अनुचित उन्हें ज़रूर पता होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिला। आपका ही कमेंट हमें और मोटिवेट करेगा और अच्छा सा और मोटिवेशनल कहानी आप सबके साथ ज़रूर पेश करेंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम।